हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। आप सभी के एग्ज़ाम्स जो है 2022 एस्पिरेंट्स के लिए वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। इन्हीं एग्ज़ाम्स को बूस्ट अप करने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर वाइज वेटेज फॉर मैथमेटिक्स फॉर एमएसटी सीडी 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के साथ। क्लास 12 के चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक एंड स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर से आप 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारा मैट्रिसेस। इस चैप्टर से आप मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। एक बहुत बढ़िया चैप्टर है और आपको ये करके ही जाना है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे आप मिनिमम 4 या फिर 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है सर्कल्स। सर्कल्स से आप मिनिमम 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है लाइंस। इससे भी आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोनिक सेक्शन यानी कि हमारा आता है जैसे कि हाइपरबोला, सर्कल, ये सब कोनिक सेक्शन में आते हैं। तो इन सब पार्ट में से कोनिक में जो सेक्शन हमारे आते हैं उन चैप्टर्स से आप मिनिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि क्लास 12 के जो चैप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, जैसे कि मैट्रिसेस हो गया, सर्कल्स हो गए और कॉनिक सेक्शंस। इन सभी चैप्टर्स की एक बार मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है मैट्रिसेस, फिर आपको करना है सर्कल्स, और फिर आपको करना है मैथमेटिकल लॉजिक एंड रीजनिंग, ओके। और फिर आपको करना है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फिर बाद में आप आपके हिसाब से ये जो नीचे वाले चैप्टर्स है वो आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको करना है क्योंकि इस चैप्टर से आप मिनिमम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D ज्योमेट्री। इससे आप मिनिमम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। और बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको इसे करके ही जाना है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्लेन। इससे आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप ये चैप्टर नहीं भी करके गए तो चल जाएगा क्योंकि आप इस चैप्टर के मिनिमम 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीडी एग्ज़ाम में। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। इसके आप मिनिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत वेटेज के साथ ये आता है। आपको ये करके ही जाना है। और बाद में जो चैप्टर आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। एक बार मैं आपको इन सभी चैप्टर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और फिर बाद में आपको करना है वेक्टर्स, और फिर बाद में आपको करना है कॉन्टिन्यूटी, और फिर लास्ट में आपको करना है प्लेन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपने नहीं भी किए तो भी चल जाएगा, ओके। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन से आप मिनिमम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंटीग्रेशन के बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर बाद में हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इससे भी आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। स्टूडेंट्स, फिर हमारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से आप मिनिमम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिक्स से अगर हम बात करें तो इन चैप्टर्स में से आप मिनिमम 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी एमएसटी सीडी 2022 एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इस चैप्टर से आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक से आप मिनिमम 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सो नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर से आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस। सो इस चैप्टर से आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम में। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है सर्कल्स एंड कोनिक्स। सो इस चैप्टर से आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम में। सो हमारा लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो इस चैप्टर से आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीईटी 2022 एग्जाम के लिए। सो इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं हम हमारे अगले लास्ट 2 चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इस चैप्टर से आप मिनिमम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर से आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीईटी 2022 एग्जाम के लिए। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।